Friends, this is Purav Shah from Hem Infotech. We are Ahmedabad-based IT company, and we are registered reseller in GEM since July 2017. So you can say since its inception of GEM 1.0, and our primary category was information technology. और आप जो भी आपके क्वेश्चंस है जेम के रिगार्डिंग कैसे रजिस्ट्रेशन होता है या उसका कुछ भी टेक्निकल क्वेरीज है, आप डेफिनेटली हमें पूछ सकते हैं एंड वी विल ट्राई अवर बेस्ट कि आपका सोल्यूशन यहीं पे लाइव हम आपको दे पाए. ओवर टू नितिन जी. जी देखिए, जेम का मतलब होता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस. तो एक्सक्लूसिवली ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए बनाया गया है. जैसे आप लोग सब जानते हैं, अगर हम लोग कोई रिटेल छोटी मोटी रिक्वायरमेंट होती है तो वी गो टू द शोरूम्स. सो वो एसएमबी और एसएमई सेगमेंट के लिए होता है. कॉर्पोरेट सेगमेंट होता है वो, और गवर्नमेंट जो ऐसे रिटेल आउटलेट से नहीं माल खरीदते हैं तो उनके लिए जो कॉर्पोरेट सेगमेंट जो है वो कंपनी से डायरेक्ट माल खरीदता होता है, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट भी बड़ी होती है. जी जी देखिए, जैम का लाने का गवर्नमेंट का जो मकसद मैं समझ रहा हूँ वो था, सबसे बड़ा वो था ट्रांसपेरेंसी. अच्छा, दूसरा था कोई बड़ी कंपनी के पास जाना उसको जरूरी नहीं होता है. बहुत सी रिक्वायरमेंट लोकल लेवल से ही उनको प्रोक्योर करनी होती है. बट एज कि उनको तो लोकल जो भी वेंडर्स है उनको भी फायदा मिले, जो बंदा है जो स्टेट लेवल पे काम करता है उसको भी फायदा मिले, और जो बंदा नेशनल लेवल पे काम करता है उसको भी फायदा मिले. तो ये तीनों साइज को वो कैटर कर पाए, उसी के लिए ये जेम को लाया गया है. सो डेफिनेटली ये सबके लिए बहुत ही अच्छा मौका है. जी जी देखिए, एग्जैक्ट फिगर तो मैं नहीं बता पाऊंगा, पर अगर आप जेम के पोर्टल पे जाओगे तो जेम ने अभी तक कितना बिजनेस किया, कितने स्टेट में क्या किया, कौन से प्रोडक्ट में कितने रुपए का धंधा हुआ है, उससे आपको अंदाजा आ जाएगा कि ये कितना बड़ा काम हो रहा है. आइडियली गुजरात की डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो ही मेरा ये मानना है कि कम से कम 1200 से 1500 अलग अलग डिपार्टमेंट्स है जहाँ पे सिर्फ डे इन डे आउट वो लोग प्रोक्योरमेंट करते हैं. तो आप ये समझ सकते हो कि ओवरऑल पान इंडिया बड़े बड़े स्टेट्स है, तो आप टोटल मिला के जो आप फिगर बता रहे हो उसके आजू बाजू होना ही चाहिए. बट एग्जैक्ट फिगर बता पाना एज अ सेलर मेरे लिए डिफिकल्ट है, क्योंकि ये डेटा तो जेम के अथॉरिटीज के पास होगा. सेलर कुछ गलती कर रहा है या डिलीवरी लेट कर रहा है या बायर के यहाँ पे कोई जेन्युइन इशू है, तभी ये थोड़ा बहुत डिले होता है. बाकी हम लोग ने, हमारा ये तजुर्बा है कि हमने ये देखा है कि ये ज्यादातर सेफ है और टाइमली आ जाता है. जी जब जेम 1.0 हुआ था तो दे आर ऑन वेरी बेबी स्टेज.
सो उनके लिए भी ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि आप कोई भी प्रोडक्ट को कितना ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाओगे, क्योंकि आप एक चीज़ भी अगर वो प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन में गलत करते हो या अगर वो रह जाता है तो उसका मीनिंग चेंज हो सकता है। तो तब ये सबसे बड़ी परेशानी थी कि जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन दिए जाते थे, वो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन कहीं न कहीं थोड़े मिसमैच होते थे पहले। पर उन्होंने बहुत ही बड़ी टेक्निकल बैकएंड टीम बना रखी है जेम ने। दूसरा कि जो भी वेंडर्स थे उनको भी ज़्यादातर पता नहीं था कि वो क्या डाल रहे हैं या जो डाल रहे हैं वो लोग वो दे पाएँगे, नहीं दे पाएँगे, या उनका और कंपनी का डायरेक्ट कोई सिंकिंग नहीं होता था। तो उन्होंने प्रोडक्ट डाल दी पर कंपनी वाले के पास वो मटेरियल है कि नहीं है, ये भी बहुत था। तो धीरे-धीरे ये सब चैलेंजेस उन लोग ने ओवरकम कर दिया है और आज तो यही है कि अगर आपको कुछ भी प्रोडक्ट डालना है, तो कहीं न कहीं आपको वो कंपनी के साथ सिंकिंग होना ज़रूरी है। अगर जो ओईएम है, जो वेंडर है, वो चाहेगा तभी आप ये चीज़ प्रोडक्ट अपलोड कर पाओगे और तभी आप सेल कर पाओगे। और बाहर का के लेवल पे भी प्रोडक्ट का सिंकिंग बहुत अच्छे तरीके से हो चुका है। तो ये जेम 1.0, 2.0 और 3.0 हम लोग तीनों स्टेज पार कर चुके हैं। तो आई थिंक अभी जो भी मेन चैलेंजेस ने जितना भी थोड़ा बहुत स्टडी किया है, हमको लगता है कि बेसिकली उन लोग ने प्लेटफॉर्म पे बहुत सारा काम किया हुआ है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट में बायर को हेल्प हो और बायर के जो भी छोटे-मोटे जो चैलेंजेस थे, उन पे उन लोग ने ज़्यादा काम किया हुआ है, नंबर 1। ये जो वेंडर की बात है, जो ओईएम की बात है, तो ओईएम का पूरा लॉगिन अलग होता है। जैसे हम लोग बहुत सारी कंपनीज के साथ काम करते हैं। इवन हमको भी अगर कोई ऑर्डर का जो डील होता है उसका वैल्यू बड़ा होता है तो हमको भी जेम को कुछ परसेंटेज पे करना पड़ता है। पर वेंडर के लिए मैं ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाऊँगा क्योंकि आई एम अ पार्ट ऑफ रीसेलर। तो आई थिंक उसके लिए जेम का एक जेमी करके एक हेल्पलाइन है जो जेम के पोर्टल पे लेफ्ट साइड पे दिया गया है, जहाँ पे अगर आप जाओगे और आप अपने क्वेरी डालोगे तो तुरंत जो जेम का सपोर्ट टीम है वो तुरंत आपसे संपर्क करेगा और उसमें आपको ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाएगा। देखिए, स्टार्टअप या एमएसएमई जो भी कंपनीज होती है, कोई भी कंपनी रजिस्ट्रेशन तो कर ही सकती है, क्योंकि यहाँ पे इन लोग ने खास ध्यान रखा है कि छोटे से छोटा व्यापारी हो या बड़े से बड़ी कंपनी हो, हर कोई इसमें पार्टिसिपेट कर पाए। और स्पेसिफिकली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी है, उन लोग का उनका सबसे ज़्यादा फोकस है स्टार्टअप और उस टाइप की एमएसएमई कंपनीज कि जिसको ये एक्सप्लोर करने का मौका मिले, और ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के इसी के लिए बनाया गया है। तो स्टार्टअप को भी रजिस्ट्रेशन, स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन जो नंबर होता है, उनसे वो लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि अगर कोई डील का साइज बड़ा हो, जिसमें कस्टमर या जो बायर होता है उनको भी काफ़ी एक्सपीरियंस लगता हो, क्योंकि जब एग्जीक्यूशन का मैटर आता है तब वो भी चाहेंगे कि उनको प्रॉपर टाइम पे एग्जीक्यूशन मिले। तो कहीं ना कहीं वो टाइप के बीट शायद वो नहीं भर पाए, पर स्टार्टअप और जो भी छोटे व्यापारी है वो भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन का भी प्रोसेस सिंपल है। आप इजीली उसका रीसेलर्स के लिए मैं ये बोलूँगा कि जुलाई जीएसटी का जब लॉन्चिंग हुआ और उसके बाद अगर कोई बड़ा रेवोल्यूशन है तो ये जेम आप उसको बोल सकते हो, क्योंकि आज तक कोई भी एक रीसेलर अपने एरिया के बाहर नहीं जा पा रहा था। और जब आप देख रहे हो कि आप बहुत ही बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ फाइट करने जा रहे हो मार्केट में, और आपको जब बड़ा मार्केट चाहिए और आपके पास बैंडविड्थ भी लिमिटेड है, तो ये प्लेटफॉर्म एक उसमें अच्छा आपको फ्यूल दे रहा है कि आप यहीं से बैठे बैठे आप पूरे इंडिया में आपकी पहुंच बना सकते हो। तो रीसेलर्स के लिए तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा इससे फायदा होता है। सवाल ये है कि रीसेलर कौन सी प्रोडक्ट पे या कौन से टेक्नोलॉजी पे या किस कौन से सर्विसेज पे ज्यादा फोकस करके और वो किस तरह पूरे इंडिया में वो पहुंच सकता है। अगर वो नहीं पहुंच सकता है तो सिर्फ अपने स्टेट लेवल पे या अपने सिटी लेवल पे भी अगर पहुंचना चाहे तो वो उस लेवल पे भी वो अपना रजिस्ट्रेशन करके वो रजिस्टर्ड हो सकता है। सो प्लेटफॉर्म तो हर एक के लिए है,
अब आपके हाथ में है कि आप उसको कितना अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर रहे हो। और जब तक ये वेंडर की बात है, डिस्ट्रीब्यूटर की या मैन्युफैक्चरर की बात करेंगे, तो सेम उनके लिए भी यही बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि गवर्नमेंट में अगर उनको लगता है कि उनके स्टेट में या अगर उनके सिटी में आप गवर्नमेंट में कोई चीज सप्लाई कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप ये चीज पूरे इंडिया में कॉपी कर सकते हो, क्योंकि प्रोसेस सिंपल हो गया है। अगर आपका लोकल गवर्नमेंट कस्टमर ये प्रोडक्ट ले सकता है, तो सेम चीज ये प्लेटफॉर्म से आपको अपलोड करनी है, आपका जो पूरा प्रोसेसर फॉलो करना है, और जैसे आप प्रोडक्ट अपलोड करते हो, तो बाकी के जितने भी गवर्नमेंट के बायर्स है वो आपको देख पाएंगे, और वहीं से वो अपनी रिक्वायरमेंट डाल भी पाएंगे। अगर आपका प्रोडक्ट का प्राइसेस 25,000 से कम है, तो और भी अच्छा है कि वो लोग डायरेक्ट भी बाइंग कर सकते हैं, और आपको डायरेक्ट भी ऑर्डर्स बहुत सारे आने के चांसेस इसमें होते हैं। और अगर वो वैल्यू ज़्यादा है, और हो सकता है कि उसमें आपके यहाँ आपके प्रोडक्ट में कंपटीशन नहीं है, तो वो पीएससी बाइंग भी कर सकता है। और अगर कंपटीशन है, तो भी आप सोच सकते हो मार्केट बहुत ही बड़ा है, तो आप अभी सिर्फ आपके लोकल मार्केट में हो, और उसके जगह पे आप अगर पूरे इंडिया में आपकी रीच बढ़ा सकते हो, तो डेफिनेटली आप अभी जो भी धंधा कर रहे हो, तो उसमें आप सोच सकते हो कि आप उसको कितना मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, सिनेरियो में हो जाता है। थैंक यू नितिन। और मैं एक चीज सबको बोलना चाहूंगा कि अगर आप जेम के अंदर रजिस्टर होना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप एक अच्छा एजेंसी भी, इसमें बहुत सारे एजेंसीज होते हैं जो इसमें हमको, जो फर्स्ट टाइम हमारा जो रजिस्ट्रेशन क्वेरीज वगैरह होता है, उसमें हमको हेल्प करते हैं, क्योंकि ये चीज बहुत वाइड सब्जेक्ट है। तो डेफिनेटली बहुत सारी एजेंसीज अवेलेबल है जिसमें जो हमको इसमें फर्स्ट स्टेप में आगे बढ़ने में हेल्प करती है, तो आप उसमें गूगलिंग करके वो भी आप यूज कर सकते हो। थैंक यू नितिन, थैंक यू नेशनल टेंडर्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आई होप मैंने सभी क्वेश्चन के क्लैरिफिकली जवाब दिए होंगे। थैंक यू।